ओके, तो आज फाइनली हमारी सीट ये है। थोड़ा सा जरा अच्छे से बैठ लें और फिर आप लोगों से बहुत सारी बातें करनी है। ओके, तो आज लग रहा है कि भाई आज अपने पास माइक होना चाहिए था, क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है और आप लोगों से बहुत सारी बातें करनी है। जैसे कि मैंने अभी लास्ट शॉट डाला था, मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लॉन्ग हॉल लेके जा रहे हैं और लॉन्ग हॉल की वर्किंग आपको बताना है। काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस रहते थे कि सर जो लॉन्ग हॉल रहता है उसमें जो बीच में पावर रहता है, बीच में ब्रेकवान रहता है, क्या उसमें ट्रेन मैनेजर या लोको पायलट्स रहते हैं? तो ये भी हम आपकी चीज़ें क्लियर करेंगे। प्लस लॉन्ग हॉल होता क्या है ये भी हम आपको बताएंगे, ठीक है? क्यों चलाया जाता है ये भी हम आपको बताएंगे, इसके क्या क्या नाम है ये भी हम आपको बताएंगे किस सेक्शन में क्या चलता है ये भी हम आपको बताएंगे। और सबसे बड़ी बात कि इसमें किस ट्रेन मैनेजर की, जो 2 ट्रेन मैनेजर्स इसमें रहते हैं उनमें से किसकी क्या वर्किंग है ये भी हम आपको बताएंगे। लोको पायलट्स की वर्किंग आपको बताएंगे, क्योंकि भाई 2 ट्रेनें एक साथ जुड़ के चल रही हैं तो उसमें किस किस का कहाँ का क्या क्या इंपॉर्टेंट रोल है ये भी हम आपको बताएंगे। तो ये वीडियो बहुत खास है आप लोगों के लिए, तो इसको एंड तक देखिएगा। और दूसरी चीज साथ में हम आपको WDFC EDFC के बारे में भी थोड़ा थोड़ा बताएंगे। वो इसलिए क्योंकि जो मेगा ब्लॉग आने वाला है, जो प्रोजेक्ट है उसमें थोड़ा सा टाइम है, वो आ जाएगा, उसमें आप सही चीजें क्लियर करेंगे। लेकिन फिर भी जो यूजफुल इन्फॉर्मेशन है थोड़ा बहुत वो हम आपको बताएंगे। लेकिन मेन जो हमारा रहने वाला है वो लॉन्ग हॉल से रिलेटेड रहने वाला है। तो बस आप बने रहिए और बस फिर इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं। और हमारे टेक्निकल गुरुजी के चलिए शुरू करें, लेकिन हम इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं। भाई थैंक यू टेक्निकल गुरुजी, आप लोगों ने बड़ा अच्छे से हम लोगों को एक्शन दिया। लेकिन हम खैर वो सारी बातें नहीं करेंगे, हम लोग मेन मुद्दे की बात करते हैं। और सीन ये है कि भाई जैसे कि मैंने आप लोगों से अभी प्रॉमिस किया मैंने आप लोगों को लास्ट शॉट में बताया था कि मैं लॉन्ग हॉल लेके गाजियाबाद से कानपुर जा रहा हूँ, लेकिन वो नहीं हो पाया क्योंकि इस वक्त ब्लॉक है। और हम लोग जो इस वक्त खड़े हुए हैं ये है न्यू बुणाकी, और यहीं से WDFC शुरू हुआ था। तो दिस इज द पॉइंट जहाँ पे EDFC और WDFC दोनों मिलते हैं। RFO से होके हम यहाँ आते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेशन है। तो उस वक्त हम वहीं पर है, ब्लॉक लगा हुआ है 9 बजे तक का, तो हमारे पास टाइम है। मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों से बात कर ले जाए, बता दें आप लोगों को, और फिर ये वीडियो भी आप लोगों को डालना है। तो इसलिए हम लोग यहाँ खड़े हैं और ब्लॉक है, तो मैं अब शायद कानपुर तक नहीं जा पाऊंगा। मैं लास्टली टूंडला मतलब न्यू टूंडला तक ही जा पाऊंगा, देन टूंडला, देन ऑफ, देन घर। तो ये होने वाला है। उसके बाद फिर एडिट करके देन आप लोगों के सामने फाइनल वीडियो डालेंगे। तो ये है, चलिए फिर थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं, ठीक है? काम से रिलेटेड स्टार्ट करते हैं, ठीक है? लेकिन उसके बारे में छोटी सी आपको चीज़ बता देते हैं कि जो हमारे ये DFCC है इसकी बुनियाद ही इसलिए रखी गई है कि यहाँ पे गुड्स का संचालन अच्छे तरीके से कर लिया जाए, प्रॉपर रूप से गुड्स का संचालन कर लिया जाए, जहाँ कोई बाधा ना आए। क्योंकि जब ये नहीं था उस टाइम IR में ही दोनों चीज़ें होती थी, गुड्स का भी होता था प्लस अपना मेल एक्सप्रेस का भी होता था, जिसकी वजह से बंचिंग होती थी और बहुत प्रॉब्लम होती थी। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए एक बुनियाद रखी गई DFCC की, और इसमें दोनों चीज़ों को अलग कर दिया गया, जिसमें अब गुड्स का संचालन DFCC में होता है और मेल एक्सप्रेस का संचालन अपना IR में होता है। तो ये बहुत एक नया इनिशिएटिव है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, ठीक है? इसमें काफ़ी फ़ायदे हैं। फ़ायदे ये है कि वक्त रहते चीज़ें उसके स्थान तक पहुंच जाएंगी, चाहे पैसेंजर्स हो, जैसे पैसेंजर्स अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे, ऐसे जो माल होता है, गुड्स होता है, वो भी अपने वक्त रहते अपने गंतव्य तक पहुंचेगा। तो ये बहुत अच्छी सोच है, बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स है जिस पे इंडियन रेलवे DFCC काम करी है। तो उसके लिए उनको थैंक्स कि उन्होंने ये कदम उठाया। और चलिए फिर अब आपको बताते हैं क्या नाम है, ये लॉन्ग हॉल क्या है। देखिए, लॉन्ग हॉल के बारे में आपसे बात करते हैं। लॉन्ग हॉल जो हमारे यहाँ बोला जाता है लॉन्ग हॉल, इसमें क्या है, इसमें 2 ट्रेनें एक साथ चलती हैं। आपने लास्ट टाइम एक न्यूज़ सुना होगा जिसमें शेषनाग करके चला था, ठीक है? 3.5 किलोमीटर 4 किलोमीटर का था। उसमें क्या था, उसमें 4 ट्रेनें एक साथ थी, पर वो हमारे सेक्शन में नहीं है। हमारे सेक्शन में सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग हॉल है। आगरा के जो गार्ड्स हैं, वो आगरा के जो ट्रेन मैनेजर्स इसको चलाते हैं, वो क्रैक के नाम से चलाते हैं। हम लोग इसको जो चलाते हैं, हम लोग लॉन्ग हॉल के नाम से चलाते हैं। और भी जगह इसके कई सारे नाम हैं, लेकिन हमारे यहाँ इसको लॉन्ग हॉल बोला जाता है। इसमें 2 ट्रेनें एक साथ होती है। सीन ये होता है कि एक पावर होता है, उसके पीछे ब्रेक वन, जैसे एक गाड़ी दैन उसके पीछे अगेन गाड़ी, तो फिर से एक पावर दैन ब्रेक, यानी इसमें 2 पावर और 2 ब्रेक रहते हैं। और अगर हम क्रू की बात करें, मतलब लोको पायलट्स की बात करें, तो सेम जो लोको पायलट हमारे आगे पावर में है वही लोको पायलट्स, वो नहीं मतलब जो पावर में है सेम वही जैसे लोको पायलट चलाते हैं, वैसे जो सेकंड पावर है उसमें भी लोको पायलट असिस्टेंट रहते हैं, आगे वाले पावर में भी लोको पायलट असिस्टेंट रहते हैं, यानी 2 क्रू, यानी ड्राइवर असिस्टेंट, दूसरे में भी ड्राइवर असिस्टेंट। सेम ऐसे ही जो पहला वाला ब्रेक वान है उसमें भी गार्ड साहब अवेलेबल होते हैं, और जो दूसरा यानी हम
इसमें भी गार्ड साहब अवेलेबल हैं, ट्रेन मैनेजर्स अवेलेबल हैं। अब इनकी वर्किंग से हम आपको बताते हैं। देखिए क्या होता है कि अब 2 गाड़ियां एक साथ चल रही हैं, तो जो संचालन होता है, मतलब जो गाड़ी का संचालन होता है और जो हम लोग संचार मतलब जो बातें करते हैं एक दूसरे से, होता है क्या कि लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से चीज़ें थोड़ा सा ब्रेकिंग हो जाती है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारे गार्ड साहब होते हैं, जो बीच में हमारे गार्ड, मेमोरी की इशू थी भाई मेमोरी थोड़ा खाली करा, फिर आप लोगों से बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सीन ये है भाई, तो जैसे कि मैंने आपसे बताया था संचार का, तो जो हम लोग वॉकी टॉकी में बात करते हैं, मान लीजिए कोई भी चीज़ है, ठीक है, जैसे क्वेश्चन हुआ, ठीक है, सबसे नॉर्मली हम बात करें, क्वेश्चन की बात करें, सिग्नल्स की बात करें, प्रॉपर ऑलराइट की बात करें, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो होता है क्या कि जब ड्राइवर साहब वहाँ से कॉल आउट करते हैं, तो वो जाता है पीछे वाले यानी उनके गार्ड साहब के पास, और वही वाले गार्ड साहब उस चीज़ को रिपीट करते हैं जो आता है हमारे पास। गार्ड साहब भी कर सकते हैं, पीछे जो उसके साथ पावर लगा हुआ है यानी सेकंड पावर, वो भी कॉल आउट रिपीट कर सकते हैं, जिसकी वजह से क्या है, जो सबसे पहले वाले लोको पायलट्स है, जो सबसे पहला पावर है, उनका जो कॉलिंग है, उनका जो कॉल आउट है, वो हमारे पास तक आ जाए थ्रू बीच में जो ट्रेन मैनेजर्स है प्लस बीच में जो पावर है उनके थ्रू। तो इस तरीके से संचार होता है, आपसी में बातें होती हैं, चाहे क्वेश्चंस हो, चाहे ब्रेक वन मूव हो, या कोई भी चीज़ हो, या सिग्नल लोअर है, या फिर कोई क्वेश्चन है, या कोई भी XYZ, अगर लोको पायलट को बात करना है, लोको पायलट को जो गाड़ी चला रहे हैं, जो पहला पावर है, उसके लोको पायलट को बात करना है, तो वो VHF पे बोलेंगे। जो बीच में जो ट्रेन मैनेजर है वो इस चीज़ को रिपीट करेंगे, वो भी कर सकते हैं, पीछे जो पावर है वो भी कर सकते हैं, और फिर हमारे पास तक तो आवाज़ आई जाएगी। देन फिर उसका फाइनल रिजल्ट पीछे जो ट्रेन मैनेजर है यानी हम उसको उनको रिपीट करेंगे। जैसे हम बोलेंगे देन फिर से वही प्रोसेस स्टार्ट होगा हमारा। हम बोलेंगे हमारे लोको पायलट को जाएगा, लोको पायलट से गार्ड साहब को जाएगा, देन गार्ड साहब फाइनल कॉल करेंगे अपने ड्राइवर साहब को। तो ये संचालन, लेकिन जितना मैं बोल रहा हूँ ऐसा नहीं है, ये बहुत फास्ट चलता है। जैसे ड्राइवर साहब ने बोला कि मान लीजिए जैसे कोई भी चीज़ है कि सिग्नल लोअर है, मान लीजिए कि गार्ड साहब सिग्नल लोअर है, देन फटाक से जो बीच में ट्रेन मैनेजर है या पावर में फटाक गार्ड साहब सिग्नल लोअर चले, ओके राइट, विद इन अ सेकंड चीज़ों को डिपार्चर कर दिया जाता है और गाड़ी मूव कर जाती है। सेम ब्रेक वन, मैं बोलता हूँ ब्रेक वन मूव हुआ, देन जो गार्ड साहब है बीच में वो इस चीज़ को रिपीट करते हैं, देन लोको पायलट तक पहुँचता है, देन गाड़ी मूव होती है। तो ये विद इन अ सेकंड ये सब काम होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि लॉन्ग हॉल है तो चीज़ें दिक्कत है, नहीं, बहुत स्मूथली काम्स होते हैं। बस ये है कि आपकी बातों को रिपीट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ मीडिएटर्स। मीडिएटर्स में होते हैं जो बीच में पावर है वो प्लस बीच में जो ब्रेकमैन है वो इस चीज़ को रिपीट करते हैं, देन सारी चीज़ें आगे। लेकिन जो अब जिम्मेदारी की बात होती है कि जिम्मेदारी तो सभी की है। अब बीच वाले पावर का क्या काम है? पावर का काम होता है कि इतनी बड़ी लोड को जब आगे वाला पावर खींचता है तो बीच में जो पावर होता है वो भी प्रेशर करता है, वो भी ट्रैक्शन देता है मूव करने में। तो दो पावर के उससे गाड़ी मूव होती है देन आगे, क्योंकि आगे वाला अगर पावर खींचेगा तो ज़्यादा उस पर लोड होगा, इसलिए पीछे पावर लगाया ताकि वो भी मूव करे, वो भी प्रेशर करे, वो भी ट्रैक्शन दे, जिसकी वजह से गाड़ी मूव हो और पूरी गाड़ी अच्छे से आगे मूव करे। इसलिए सेकंड पावर होता है और इसलिए उसके अंदर ड्राइवर साहब और असिस्टेंट ड्राइवर साहब होते हैं, यानी लोको पायलट प्लस असिस्टेंट लोको पायलट होते हैं, ताकि वो ट्रैक्शन दे और गाड़ी मूव करे। तो इसमें जो हमारे मेन ड्राइवर साहब है, जो पहला वाला पावर है, उसमें उनकी काफ़ी हेल्प होती है गाड़ी को मूव करने में। और वही सेम हमारे गार्ड साहब की बात करें तो गार्ड साहब हमारी जितनी भी चीज़ें होती हैं उन सब चीज़ों को लोको पायलट्स तक पहुंचाते हैं, तो उनका भी बहुत बड़ा रोल होता है। और जो सबसे पीछे गार्ड साहब होते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है हर चीज़ों को पीछे से फॉलोइंग मार्क क्लियर कराना, क्वेश्चन क्लियर कराना, या फिर कोई एबनॉर्मलिटी वो क्लियर करना, प्लस और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं उन सबको क्लियर कराना वो पीछे वाले ट्रेन मैनेजर की जिम्मेदारी होती है। तो यहाँ पे हर किसी की अपनी अपनी जिम्मेदारी है, हर किसी का अपना अपना रोल है लॉन्ग हॉल के अंदर, चाहे ड्राइवर साहब हो, चाहे असिस्टेंट ड्राइवर साहब हो, चाहे गार्ड साहब हो, चाहे सेकंड पावर के ड्राइवर साहब असिस्टेंट हो, चाहे हम जो पीछे गार्ड साहब हैं उनका वो, हर किसी का अपनी जिम्मेदारी है जो इसको बाखूबी निभाते हैं और गाड़ी को गंतव्य तक पहुंचाते हैं। तो ये एक लॉन्ग हॉल के, अब अगर लॉन्ग हॉल के कागज़ की अगर हम बात करें तो जैसे जैसे गाड़ियां आती हैं, मान लीजिए जैसे मेरे गाड़ी आई MGP, जैसे कोई गाड़ी आई MTSS से, दो गाड़ी आई, जहां लॉन्ग हॉल बनता है, ठीक है, वहां पे गाड़ी का एक कवर BPC बनता है, ठीक है, जो पीछे वाले गार्ड साहब के पास होता है, हमारे पास होता है। उस कवर BPC में पूरी गाड़ी की समरी होती है, यानी 58 वैगन वो प्लस 58 वैगन ये पूरी समरी होती है, प्लस कौन कहाँ से क्या पावर, ड्राइवर साहब, एवरीथिंग उसमें लिखा होता है। तो कवर BPC बहुत ज़रूरी होती है, वो हमारे पास होती है, पीछे वाले ड्राइवर साहब के गार्ड साहब के पास होती है, और क्या नाम है, आगे वाले लोको पायलट के पास होता है। बीच वाले के पास नहीं होता, क्योंकि वो इसलिए नहीं होता क्योंकि बीच में अगर गाड़ी ब्रेक होती है, मतलब हटती है, अलग अलग दोनों गाड़ी डायरेक्शंस में हो जाती है, तो वो जो उनके मेन कागज़ हैं वही काम करेंगे,
कवर बीपीसी का काम नहीं हो। कवर बीपीसी सिर्फ इसलिए होती है जहाँ दोनों गाड़ियाँ जुड़ती हैं, जहाँ से लॉन्ग हॉल बनता है, इसलिए कवर बीपीसी लगाई जाती है। लेकिन जब वो अलग ही हो जाएंगी तो फिर कवर बीपीसी का काम खत्म, इसलिए कवर बीपीसी सिर्फ और सिर्फ पीछे वालों के पास होती है और आगे वाले ड्राइवर साहब के पास होती है। ठीक है, बाकी अगर गाड़ी अलग अलग डायरेक्शन में तो उन सबके पास नॉर्मल कागज, जैसे जैसे गाड़ी आती है वो भी कागज होते हैं। ठीक है, पीपीसी होता है, समरी होता है और आपका जीडीआर होता है, चार्ज मेमो होते हैं, ये सारी चीजें होती हैं। तो ये सारी चीजें हैं भाई लॉन्ग हॉल के बारे में। आप काफी लोगों के क्वेश्चन थे, मैंने कहा कि लाओ आप लोगों को क्लियर कर देता हूं, और बहुत इंपॉर्टेंट भी आप लोगों के लिए जानना, सब वर्किंग के बारे में जाना, गार्ड साहब की क्या वर्किंग होती है, प्लस लोको पायलट की क्या वर्किंग होती है, हर एक चीजों को आपको जाना, प्लस कैसे कॉलिंग होता है क्या चीज, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो वो फाइनल ये लॉन्ग हॉल की वीडियो आप लोगों के लिए बना दिया, प्लस ये मेरे सिंहासन। तो आज यहाँ बैठ के आप लोगों से बात किया, बहुत अच्छा लगा। और फाइनल अब इस वीडियो को एडिट करके आप लोगों के सामने आज शाम या फिर कल तक ये आ जाएगी, तो बने रहिए। और कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, प्लीज बताइएगा, जैसे टाइम मिलेगा आपका रिप्लाईज करेंगे। और अगर और किसी रिलेटेड अगर आप वीडियोस चाहते हैं तो ये भी बताइएगा। और बस अपना प्यार यूं ही बनाए रखिए, और जल्द से जल्द मेरे सभी साथी फटाक से टीएम्स ज्वाइन कीजिए और अपना नाम रोशन कीजिए, परिवार का, अपना और भारतीय रेलवे का। चलो फिर ठीक है, फिर तो मिलते हैं नए ब्लॉग नए स्टोरी से। तब तक बने रहिए सरकारी मुद्दों के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। चलो उठते हैं, निकलते हैं, ओके बाय।